हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रचना कोट। कहानी के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सच्ची घटना है यूपी की। यूपी का एक जिला पड़ता है अमरोहा। 13 जनवरी की मैं बात कर रही हूँ। एक महिला कांस्टेबल एसपी के दफ्तर जाती है और वो वहां पर उनसे मिलने का इंतजार कर रही होती है। तभी उन्हें आवाज लगती है। जैसे कि वो अंदर जाती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, परेशान होती है, रोने लगती है। एसपी साहब पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तब वो अपनी सारी घटना बताती है, सारी बात बताती है। बात बड़ी शर्मनाक और बड़ी चौंका देने वाली होती है। वो बताती है, मुरादाबाद का एक थाना लगता है मंझोला, जो कि हाईवे के किनारे है। उसी मंझोला थाने में मैं हेल्प डेस्क पर काम करती हूँ। इसी दौरान एक दरोगा उनके पास से गुजर रहे थे, जिनका नाम होता है ललित चौधरी। दरोगा ने महिला कांस्टेबल से पूछा कि तुम कहाँ की हो, कहाँ से आती हो, क्या तुम्हारा नाम है? तभी महिला कांस्टेबल अपना अलीगढ़ का कोई गांव बताती है। महिला कांस्टेबल को लगता है कि जैसे कोई परदेश में अपना मिल गया हो। जब कोई परदेश में अपना मिल जाता है तो आत्मीयता और अपनापन होना स्वाभाविक होता है। एक दिन महिला कांस्टेबल की रात में ड्यूटी होती है। वो अकेली रह जाती है। तभी दरोगा जो है देखते हैं, वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। महिला कांस्टेबल को वो उनके रूम पर छोड़ देते हैं। वो अपने रूम पर चले जाते हैं। फिर यही धीरे धीरे उनका बात करने का सिलसिला जारी रहता है। जो दरोगा होते हैं उन पर निगाह गड़ाए हुए थे। जब जब वो इधर उधर जाती, वो मौके पर पहुंचते और उसकी हेल्प करने की कोशिश करते और उससे अपनापन बढ़ाने की कोशिश करते। यही सिलसिला जारी रहता है। एक दिन मौका पाते ही दरोगा महिला कांस्टेबल को अपने कमरे पर ले जाते हैं और उनसे प्यार प्रेम की बात करते हैं। कहते हैं कि हम दोनों शादी कर सकते हैं, हम बालिग है, नाबालिग नहीं है। उसे वो अपनी बातों में रमा फुसला लेता है और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि जो महिला कांस्टेबल जो होती है, उसके पेट में दर्द होता है। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो वो प्रेग्नेंट होती है। जब वो दरोगा से बताती है तो दरोगा बोलता है कि अभी हम ये शादी नहीं कर सकते, अभी हम ये बच्चा नहीं कर सकते, तुम ये कुछ गोलियां खा लो। वो गोलियां खा लेती है, तभी इसका गर्भपात हो जाता है। फिर उसके बाद सब ठीक हो जाता है धीरे धीरे। फिर वही सिलसिला, फिर दोबारा वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद फिर वही अपनाया जाता है। तो एक दिन होता ये है कि वहाँ पर उसका इत्तफाकन जो दरोगा होता है, फ़ोन रह जाता है महिला कांस्टेबल के यहाँ। उस पर एक कॉल आता है। कॉल आने के बाद जब महिला कांस्टेबल उठा लेती है तो उधर से एक लेडी बोलती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो? वो पूछती है कि तुम कौन हो? महिला कांस्टेबल को वो दूसरी लेडी ये दावा करती हुई बोलती है कि मैं इनकी पत्नी बोल रही हूँ। जो महिला कांस्टेबल होती है, उसके पाँव तले की जमीन खिसक जाती है, परेशान हो जाती है और वो अपनी बात उससे बताने की कोशिश करती है। वो तभी फ़ोन काट देती है, रख देती है। दरोगा से वो फिर बोलती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ, मेरे शरीर के साथ, मेरे साथ, मेरे मन के साथ तुमने मेरे खिलवाड़ किया है। ये अच्छी बात नहीं है। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग है। तुम अपना रास्ते जाइएगा और मैं अपने रास्ते। मैं अपनी ज़िंदगी को चलाऊंगी और आप अपनी ज़िंदगी को चलाइएगा। महिला कांस्टेबल अपने घर जाती है, अपने घर वालों से शादी के लिए बात करती है। उसी दौरान उसकी वहाँ पर सगाई हो जाती है। जब इस बात का पता दरोगा को चलता है तो वो बहुत नाराज़ होता है। कहता है कि मैं तुमसे शादी करता, और वो उसे तब फिर दोबारा रमा फुसला लेता है। उसके बाद फिर वही चलता है। वो तीसरी बार जब प्रेग्नेंट हो जाती है, वो उसको बोलता है कि दवाई खा लो। तब वो कहती है कि मैं अब ये नहीं करूँगी। वो उस पर आवाज़ उठाती है तो उसको वो मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद वो कई दिन तक, वो महिला कांस्टेबल होती है, वो चुपचाप रहती है, सोचती है, विचार करती है, करूँ तो क्या करूँ? वो कुछ अपने साथियों को बताती है। साथियों द्वारा सलाह दी गई होती कि जो तुम्हारा शहर है अमरोहा, वहाँ के एसपी जो हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर तुम उनसे बात करो तो शायद तुम्हारा हल निकल जाएगा। वो कहती है कि मैंने मुरादाबाद के कुछ उच्च अधिकारियों से बात की थी, लेकिन इसका कोई सल्यूशन नहीं निकलता। उसके जो मित्र साथी होते हैं थोड़ा दबाव बनाते हैं और महिला कांस्टेबल को
एसपीजी के पास। एसपीजी का नाम होता है कुंवर अनुपम सिंह। जब वो ये सारा सिलसिला उनको बताती है, जो एसपीजी होते हैं वो महिला थाने फ़ोन करते हैं। फ़ोन कर करके बोलते हैं कि एक महिला कांस्टेबल आपके पास आएगी, उनकी सारी बात सुनना और उनकी रिपोर्ट दर्ज करना। जब वो उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, उधर दरोगा को पता चलता है कि उसके खिलाफ रिपोर्ट हो चुकी है। रिपोर्ट होने के बाद दरोगा वहाँ से अपना ट्रांसफ़र, मुरादाबाद से अपना ट्रांसफ़र पीलीभीत करा लेता है और बचने के लिए जगह जगह घूमता रहता है, परेशान रहता है और फिर उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। कहा जाता है कि कम से कम 5 साल तक जो दरोगा होता है मुरादाबाद में ही नौकरी करता है, तैनात रहता है और कांस्टेबल के साथ बहुत बुरा व्यवहार बर्ताव हो रहा था। कहा जाता है कि पुलिस जनता की रखवाली के लिए होती है, लेकिन वहाँ पर उल्टा ही हो रहा था। जो महिला कांस्टेबल होती है उसी का ही शोषण हो रहा था, मानसिक और शारीरिक दोनों। कहा जाता है कि पुलिस का काम होता है जनता की सुरक्षा करना, रखवाली करना, वहीं पर जो पुलिस कांस्टेबल होती है, महिला कांस्टेबल, उसी का शोषण होता है, प्रताड़ित होती है। ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे समाज में। थैंक यू।